यहाँ पे अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे सीआरपीसी। यहाँ पे जो अभी मैं आपको बता रही हूँ वो बता रही हूँ कि हम क्लासरूम स्टडी में कैसे आपको पढ़ाएंगे, किस तरह से हम लोग कराते हैं, कि जो डेमो का टेंशन रहता है कैसे पढ़ाएंगे, क्या रहेगा। एक बैच में 40 स्टूडेंट होते हैं, यानी एक स्टूडेंट भी हो सकता है 1 से 40 होगा, 40 से 41 नहीं होगा। हर बच्चे को प्रीफर किया जाता है, हर बच्चे पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि एक ही टारगेट रहता है, जो यहाँ आया है सेलेक्ट होके जाए। तो उसी को लेकर आगे चलते हैं हम लोग सीआरपीसी को लेकर। सीआरपीसी कैसे पढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। ये 1973 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर किस पर्पज़ के लिए बनाया गया, तो बात करते हैं आईपीसी की। ये आईपीसी के लिए बनाया गया। आईपीसी कब का है, 1860 का। ये कब आ रहा है हमारे पास, 1973 में। तो फर्स्ट टाइम कब बना, 1961। उसके बाद बहुत सारे अमेंडमेंट होते गए और आज पहुंच गए हम 1973 पर। जो लास्ट वाली हमारी जो सीआरपीसी थी वो थी 1898 की। ये आज भी कहीं ना कहीं बहुत जगह प्रेफर होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं आपकी किसकी, उसकी प्रोहिबिशन एक्ट की, तो आज भी पुराने वाली चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिलती हैं। तो ये सभी जगह आपके काम आ जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि लास्ट जो थी वो 1898 की थी। तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर आपका है 1973 का है। एक्ट नंबर क्या है इसका, 2 ऑफ 1974। यानी बन तो गया था 73 में, बट ये अप्लाई कब हुआ था, 74 में। तो ये कब आ जाता है, 1974 को आ जाता है कोड ऑफ 2। अब आता है ये बना कब था, क्योंकि अब मैं बात करती हूँ जूनियर लॉ ऑफिसर की। राजस्थान के अंदर जूनियर लॉ ऑफिसर का आ रहा है सब पेपर, जिसमें सीआरपीसी आती है। तो थोड़ा सीआरपीसी को डीप पढ़ना होता है। यहाँ एक जो वहम है, जो एक हवा है, केस लॉस, स्पेशली राजस्थान डिस्ट्रिक्ट केस लॉ देते हैं। हर एक सेक्शन का केस लॉ होना जरूरी नहीं है। केशवनंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल सब जानते हैं, लेकिन अगर लिख तो राम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान कोई नहीं जानता है, पता चलता अपने झूठा बना है। तो केस लॉ का मीनिंग होना चाहिए जो लीडिंग है, जो पूरे इंडिया में चर्चा में रहा। बाकी आप 100 नाम लिखो। यहाँ आप प्रिपरेशन जुडिशरी की करने जा रहे हो, कॉलेज की नहीं। कॉलेज में कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन अब समय आ गया है कि हम वही लिखना जो ऑथेंटिक होता है, तो उसको लेके काम कर रहा है हमें। तो यहाँ बात करें, डिटेल पढ़नी है। तो ये बना कब था, 25 जनवरी 1974 को बना था। ये अप्लाई कब हुआ था, 1 अप्रैल, यानी पूरा अप्रैल फुल बनाता है। कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि मैम पूरा एक पढ़ने से ऐसा लगता ना कि ऑफेंडर को कैसे बचाया जाए ये दिखता है, विक्टिम को जस्टिस कैसे मिलेगा ये नहीं कहीं दिख रहा है। तो अब 1 अप्रैल को आया तो अप्रैल फुल तो बनाना इसका ड्यूटी है, बनाए गए। तो कब हुआ, 1 अप्रैल 1974 को। क्या बताता है, टोटल चैप्टर कितने हैं, 37 है। टोटल सेक्शन कितने, 484 है। शेड्यूल कितनी है, 2। इसके जो 2 शेड्यूल है वो जेलों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। उस 2 शेड्यूल के अंदर कॉलम बना हुए हैं, डायरेक्ट कॉलम से सवाल आ जाता है एग्जाम के अंदर। फर्स्ट में बताता है सेक्शन, सेकंड में बताता है आपके पास डेफिनेशन, यानी थर्ड में बताता है पनिशमेंट कितना होगा, फोर्थ कहता है कि वो कॉग्निजेबल होगा या नॉन कॉग्निजेबल, फिफ्थ कहता है कि बेलेबल होगा या नॉन बेलेबल, और सिक्स कहता है कौन सा कोर्ट उसे ट्रायल करेगा। अब डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है आपके पास कि कॉलम नंबर 6 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है, 3 क्या है, 2 क्या है, तो वो हमें पता होना चाहिए। याद करने का तरीका, पहले सेक्शन आता है, फिर डेफिनेशन, फिर पनिशमेंट। पनिशमेंट या तो कॉग्निजेबल होगी, नॉन कॉग्निजेबल, उसी के आधार पर हम आपको बेल देंगे, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं हमेशा कॉलम नंबर 4 और 5 में। 4 को 5 और 5 को 4 बोल देते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। और देन कौन सा कोर्ट उसको ट्रायल करेगा। जब कौन सा कोर्ट ट्रायल करेगा तो कई बार बच्चे कहते हैं कि मैम प्लीज़ हमें शॉर्ट में ये बता दो कि जजमेंट में कौन सा कोर्ट आएगा। अब आईपीसी के शेड्यूल के इतने सारे सेक्शन तो कैसे याद रख सकते हैं। तो ये क्या होता है, हम लोग क्लास में जब लिखते हैं उसी समय साथ साथ लिखते रहते हैं कि इसके अंदर कौन सा कोर्ट ट्रायल करेगा, कौन सा, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन ही हमेशा काम आती है, शॉर्ट टर्म आपको याद नहीं रहती है। तो वो जो कोर्ट है वो यहाँ है, क्योंकि एडवोकेट्स कभी बिना देखा देख काम नहीं करते, वो तो सारा देख के ही करते हैं, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत होती नहीं है, इसलिए शेड्यूल बना हुआ है। देन आते हैं हमारे पास यहाँ पर एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट JNK, और आगे आपके 1 अप्रैल चैप्टराइजेशन। अभी जैसे हम बात किया था, एक वीडियो आप देखेंगे हमारा आईपीसी का, आईपीसी की वीडियो में कहानी चली तो जोया की, और यहाँ कहानी देखो, हर कहानी अलग होती है, सभी में जोया नहीं आएगी। यहाँ एक के बाद एक दूसरा कैसे बना। आप देखिए जिस तरह से हमारा हाउस बना हुआ होता है, घर में एंट्री करते सबसे पहले क्या होता है, जूते खोलने के लिए आपके पास एक, अगर मेरे अपने गाँव की बात हो तो एक बसाली होती है जहाँ खोलते थे, फिर आगे जाके एक लॉबी आती थी, चौक, उस चौक के अंदर वो पूरा का पूरा डिवाइड होता था, एक तरफ किचन होता, एक तरफ रूम्स होते,
डाइनिंग होता, फिर आप ऊपर जाते सीढ़ियों में, फिर ऊपर जाके टेरिस आ जाता, ये सब। लेकिन अब फ्लैट का सिस्टम हो गया तो थोड़ी सी चीज़ें कम हो गई हैं, लेकिन हर चीज़ एक दूसरे से बन के निकलती है, डायरेक्ट आप किसी जगह पर नहीं पहुंच सकते। सेम सीआरपीसी वैसे ही बना हुआ है। सीआरपीसी कहता है चैप्टर नंबर 1 क्या कहता है, प्रीलिमिनरी, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। अगर हम प्रीलिमिनरी की बात करते हैं तो इसका आता है अंदर सेक्शन नंबर 1 और वो कहता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड क्या है। सेक्शन नंबर 2 आता है आपके डेफिनेशन क्लोज। हम इस डेफिनेशन क्लोज को भी कहानी की तरह याद करते हैं। कहानी में कुछ छोटी मोटी चीज़ें होंगी, जैसे कि एग्जाम्पल हम बात करते हैं बेल की, तो ए एलेबल बेलेबल, बी बारोप यानी चार्ज, सी कॉग्निजेबल, डी डरीवात यानी परिवाद, ई हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कहाँ है, इंडिया में। इंडिया के अंदर हाई कोर्ट 2G, ई एफ हो गया, जी यानी जांच का जमाना, 2G यानी जांच। जांच के बाद क्या होगी, इन्वेस्टिगेशन। आई में आई न्याय कार्रवाई, आई जे जुरिस्डिक्शन लोकल जुरिस्डिक्शन, के कहानगर महानगर, एल नॉन कॉग्निजेबल, एम मोटिफिकेशन नोटिफिकेशन, एन ऑफेंस यानी आर्टिकल ए एंड द एन ऑफेंस, ओ ऑफिसर यानी पुलिस ऑफिसर, पी प्लेस, क्यू तो प्लीडर है, थोड़ी सी तैयारी कर आरजेस बन जाएगा, आर रिपोर्ट, कैसी रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट, एस स्टेशन, कौन सा, रेलवे स्टेशन नहीं, पुलिस स्टेशन, टी ट्रेस्क्राइब्ड यानी प्रेस्क्राइब्ड, यू आर ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, थोड़ी सी प्रिपरेशन कर आरजेस बन जाएगा, यू वी सब डिवीजन, डब्ल्यू समन, समन किसको भेजते हैं, डब्ल्यू ए विक्टिम आ गया, विक्टिम क्यों हुआ, क्योंकि वारंट केसेस हुआ, और वाई वर्ड एंड एक्सप्रेशन। तो कहीं हिंदी कहीं इंग्लिश मिक्स करके हमें याद करना है। अब बीच में आपके पास है आई, तो आप सोचोगे, तो मैं कैसे तय दूंगी, न्याय कार्रवाई, मैं आई न्याय कार्रवाई। आप पूछोगे जे, मैं बोलूंगी जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन लोकल जुरिस्डिक्शन, के कहानगर महानगर। तो कुछ चीजें याद करनी होती है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें तो आता ए एग्रीड पर्सन, क्यों तो रेस्पोंडेंट है, तो के चाहिए मॉनिटरी रिलीफ चाहिए। तो हर एक चीज़ को एक तरीके से याद करना, वो कहानी आपकी भी हो सकती है, कहानी मेरी, लेकिन हमें याद होना चाहिए। याद करने के लिए थोड़ा इजी प्रोसेस होना चाहिए। तो यहाँ पे सेक्शन 2 डेफिनेशन की बात करता है, सेक्शन 3 कहता है यहाँ पर किसकी बात करता है, निर्देशों का अर्थ लगाना, कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। पहले हमारे यहाँ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट था, अब उसको चेंज करके क्या कर दिया, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर दिया। इसके बारे में हम वहाँ पढ़ेंगे, और साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ेंगे, और वो ये है सेक्शन 3 का सबसेक्शन 4 हमें बताता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, लाइक वो जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 50 में बताए गए हैं। देन आता है सेक्शन नंबर आपका 4 आईपीसी के ट्रायल सीआरपीसी करेगा, और 5 कहता है सेविंग्स। ये 5 यहाँ पर भी सेविंग्स है और 5 आईपीसी में भी सेविंग्स है। तो ऐसे करके देखो चैप्टर 1 का एकदम क्लियर हो गया। चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी, 5 सेक्शन है। पहला कहता है शॉर्ट टाइटल, दूसरा कहता है डेफिनेशन क्लोज, डेफिनेशन में आ गए आपकी पूरी डेफिनेशन। 3 कहता है कंस्ट्रक्शन क्या होगा, 4 आपसे कहता है कहाँ ये कंस्ट्रक्शन किस पर्पज के लिए, आईपीसी के लिए, और आईपीसी कहाँ अप्लाई नहीं होगी तो बोला कुछ सेविंग्स होगा। यानी हर एक चीज़ दूसरे से जुड़ी हुई होती है। वैसे आता है चैप्टर नंबर 2, तो क्या बोला, प्रीलिमिनरी आया, आके हमें क्या करना, सीआरपीसी पढ़ रहे। सीआरपीसी में क्या चाहिए हमें, क्रिमिनल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स चाहिए, और क्या है, कोर्ट्स अकेला काम नहीं करता, तो साथ में उसको ऑफिसर्स चाहिए। कहाँ से कहाँ तक, 6 से 25। जब हम 6 से 25 बनते हैं तो एक बहुत ही सुंदर टेबलेट फॉर्म बनता है। यहाँ पे आता है जनरल बात करता है 6 to 8, फिर आता है सेशन कोर्ट 9 to 10, फिर आता है मजिस्ट्रेट का कोर्ट 11 to 15, देन आता है आपके पास मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट 16 to 19, फिर आता है आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 19, 20 to 23, फिर आता है हमारा पीपी, एडीपीपी, एपीपी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर 24 से 25A। यानी क्या किया, पूरा चैप्टर आपके हाथ में हो गया। यानी हर एक चैप्टर को चैप्टर के हिसाब से पढ़ाते हैं। अब जब हर एक चैप्टर को चैप्टर के हिसाब से पढ़ा के सारे के सेक्शन आपके टिप्स पे कर देते हैं, तो वो काम मैं एक दिन में नहीं कर सकती, 1 महीने में भी नहीं कर सकती। उसके लिए कम से कम आपको इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए 7 महीने देने होंगे। उसके बाद आपको सब कुछ आ जाएगा। कहीं स्टूडेंट आते हैं कि हमें तो सब, आप तो सीआरपीसी की पूरी कहानी सुना दो, हर एक चैप्टर की कहानी सुना दो। आप पॉसिबल है कि मैं आपको 7 दिन में पूरी सीआरपीसी की कहानी सुना दूँ? क्या मैं 37 चैप्टर को 7 दिन में कर पाऊंगी? पॉसिबल ही नहीं है। तो थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए। तो आज जो मैं आपको सीआरपीसी के बता रही हूँ वो इस पर्पज़ के लिए हम क्लासरूम में कैसे पढ़ाते हैं। ये सीआरपीसी जेलों में भी काम आएगी, एपीओ में भी काम आएगी, आरजीएस में भी आएगी, और ऑल इंडिया सर्विसेज में सभी जगह काम आएगी। तो पहले आया हमारे पास प्रीलिमिनरी 1 to 5, देन आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड देयर ऑफिसर्स 6 to 25। अब कोर्ट आ गए तो कोर्ट क्या बैठ के माँ क्या मारेगी? नहीं, उनको क्या चाहिए, पार। तो पार ऑफ कोर्ट्स कहाँ से कहाँ तक, 26 से 35। कोर्ट्स को दे दी पार, तो क्या कोर्ट सड़कों पे जाके काम करेगी? नहीं करेगी। सड़कों पे काम कौन करेगा? पुलिस। तो चैप्टर 4 कहता है सुपीरियर पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर भी आ गया। अब क्या होगा,
पुलिस ऑफिसर अंतर्यामी नहीं, तो आप जनता को पुलिस और मजिस्ट्रेट की मदद करनी पड़ेगी। कहाँ से कहाँ तक? ऐड टू मजिस्ट्रेट पुलिस 36 से 40। जैसे ही मदद करेंगे तो पुलिस क्या करेगी? उस पर्सन को अरेस्ट करेगी। अरेस्ट कहाँ करेगी? 41 से 68 तक अरेस्ट करते बेल और बॉन्ड होता है, जो चैप्टर काफ़ी पीछे दिया हुआ, क्योंकि हम सभी पर्सन को जो है जेल में नहीं डाल सकते, तो इसके साथ हमेशा चैप्टर नंबर 33 को देखना होता है। फिर जैसे ही हमने आपको बेल बॉन्ड पे छोड़ा, हम आपको वापस बुलाएंगे, तो हम आपको प्रोसेस टू कंपेल करते हैं इंसानों को, और थिंग्स को करते हैं प्रोडक्शन। तो देखो 6 में हम कंपेल कर रहे हैं 61 से 90, और 7 में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं थिंग्स का। तो ये याद रखना, क्योंकि आपने ऑफेंस किया तो हम आपको भी समन भेजेंगे, और जिस चाकू से किया, जिस रामपुरी चाकू से किया, उसको मंगवाना है तो हम प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स करेंगे। तो जब भी हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो इसको भी फिर डिवाइड कर देते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं? समन आ जाएगा हमारे पास, फिर वारंट आ जाएगा, फिर प्रोक्लेमेशन आ जाएगा, और फिर अदर प्रोसीडिंग आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? तो यहाँ पर आ जाता है आपके पास 61 से 69, फिर आता है 70 से 81, फिर आता है 82 से 86, और देन आता है 87 से 90। वैसे प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स है, उसको भी हम पूरा डिवाइड करके करते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। तो क्या हुआ? स्टार्टिंग हमने प्रीलिमिनरी किया, फिर कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूट किया, फिर इनको पार दी, पार देने के बाद हमने पुलिस ऑफिसर लाए, पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद हमने आपको प्रोसेस किया और आपसे थिंग्स मंगाई। आप चीज़ें लेके भाग गए। कहाँ भाग गए? आउट ऑफ इंडिया। वहाँ से मुझे बुलाना है, तो हमारे बीच में क्या होनी चाहिए? एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटीज होनी चाहिए, और उसके लिए हमें क्या होनी चाहिए? अरेंजमेंट्स होने चाहिए। हमारे बीच में अरेंजमेंट्स कैसे होंगे? रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स होंगे। तो रेसिप्रोकल की परिभाषा कहाँ पढ़ते हैं? तो हम पढ़ते हैं सीपीसी के सेक्शन नंबर 44A के एक्सप्लेनेशन के अंदर। और सारा काम कौन करेगी? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। कहाँ से कहाँ तक? 105A से L तक करेगी। देन आता है हमारे पास, जैसे ही मैं आपको अरेस्ट करूँगी तो क्या करेंगे? आपको वापस छोड़ना पड़ेगा, तो मैं आपसे क्या लूँगी बदले में? सिक्योरिटी, फॉर पर्पज ऑफ सिक्योरिटी, फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर। कहाँ से कहाँ तक? 106 से 124। याद करने का तरीका 6 चौके 24। तो आप इसको आराम से याद भी कर सकते हैं। देन आता है, आप जब मैं आपको सिक्योरिटी पे छोड़ती हूँ तो बहुत इरिटेट होकर घर जाते हैं, और जाके क्या करते हो? अपना गुस्सा किस पे निकालते हो? अपनी पत्नी, अपने बच्चों पर निकालते हो। तो वैसे ही राम को जब यहाँ पे सिक्योरिटी ली, तो राम क्या हुआ? घर गया, तो उसको गुस्सा तो आया, तो पुलिस उसको पकड़ के ले गई, उसकी बदनामी हो गई। घर जाती है, उसकी पत्नी ने कहा आप आ गए घर पे, ये क्या क्या, ये वो उसने बहुत कुछ सुना दिया। तो राम को गुस्सा, उसने खींच के एक थप्पड़ मार दिया, तो उसकी पत्नी रोने लगी। तो राम को दया गई, ये क्या हुआ? तो हमने कहा भाग्यवान हाथ उसी पर उड़ता है जिसे हम प्यार करते हैं। बस फिर क्या था? राम की पत्नी ने अपने आंसू पोंछे, खींच के 2 थप्पड़ मारे। बोला आपको क्या लगता है मैं आपसे कम प्यार करती हूँ क्या? तो इसलिए कोर्ट ने कहा घर जाके मेंटेनेंस करना, थप्पड़ वप्पड़ आपको नहीं मांगना है। किसका मेंटेनेंस करना है? अपनी वाइफ्स का करना है, बच्चों का करना है, और किसका करना है? आपको माता पिता का। यहाँ वाइफ्स वर्ड क्यों आया? क्योंकि मुस्लिम लॉ पे भी लागू होता है, दूसरे लॉ पे भी लागू होता है। 125 से 128, और ये पब्लिक ऑर्डर को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 10 कहता है 129 से 148। तो चैप्टर 1 से 10 जो बना है उन सबको प्रिवेंट करने का काम किसका? पुलिस का। तो चैप्टर नंबर 11 कहता है प्रिवेंट टू एक्शन ऑफ पुलिस 149 से 153। उसके बाद भी, इतना होते हुए भी राम ने चोरी की, और राम ने चोरी की तो मैं जाके क्या करूँगी? चैप्टर 12 में पुलिस को इन्फॉर्मेशन दूंगी, और पुलिस क्या करेगी? इन्वेस्टिगेशन। कहाँ से कहाँ तक? 154 से 176। राम को पुलिस ने भाटी भवन से अरेस्ट कर लिया, यानी लोकल जुडिक्शन देखा जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? 177 से 189। लोकल जुडिक्शन देखने के बाद उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से मजिस्ट्रेट क्या कहेगा पुलिस से? तुम कुछ कंडीशन है उसको फुलफिल करके आओ। कैसी कंडीशन है? क्योंकि पुलिस को नहीं पता होती लॉ क्या है, तो ऐसे ही चला जाता है। तो हमेशा देखना रिक्विजिट कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी कि इस मैटर में एफआईआर होती है, कंप्लेंट होती है। कहाँ से कहाँ तक? 190 से 199 तक। 190 से फाइनली आपने जो कंडीशन फुलफिल की, तो मजिस्ट्रेट के सामने क्या किया? आपने कंप्लेंट फाइल की। कहाँ से कहाँ तक? 200 से 203। जैसे ही कंप्लेंट फाइल हुई, कोर्ट ने प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी 16 पे, 204 से 210, और फिर आपके ऊपर, राम के ऊपर गए चार्ज, यानी 17 पे खतरा। कहाँ से कहाँ तक? 211 से 224 तक खतरा हुआ। खतरा होते ट्रायल स्टार्ट हो गई। इसको समझ जाती हूँ मैं हमेशा कि जैसे आपकी शादी तय होती है तो चार्ज लग जाता है, फिर आप ट्रायल करने जाते हो। क्या करते हो? ट्रायल करने के लिए जाते हो, कपड़े खरीदते हो। तो जब आप अपना बरी का सूट खरीदते हो तो सेशन ट्रायल हमेशा एक ही होती है। फिर अपने मारवाड़ी में कहते पहराने के 2 सूट होते हैं, तो वारंट ट्रायल 2 प्रकार की होती है। फिर शमन ट्रायल है तो थोड़ी बहुत साड़ियाँ वाड़ियाँ भी ले लेते हैं। फिर समरी ट्रायल तो 4 सलवार सूट भी रख लेते हैं। तो ऐसे करके चारों ट्रायल भी खत्म हो जाती है। तो क्या कहते हैं? 17 पे लगा चार्ज, यानी 17 पे खतरा हुआ। कहाँ से कहाँ तक? 211 से 224 तक। जैसे खतरा ट्रायल स्टार्ट होती है तो सबसे पहले सबसे बड़ी ट्रायल होती है सेशन ट्रायल। कहाँ से कहाँ तक? 225 से 237। सेशन ट्रायल के बाद होती है हमारे पास वारंट ट्रायल। वारंट ट्रायल हमेशा हमारे 2 प्रकार की होती है। एक आता है
ऑन पुलिस रिपोर्ट और एक आता है अदर देन पुलिस रिपोर्ट पर। फिर आता है हमारे पास समन ट्रायल होती है 251 से 259, और फिर सबसे छोटी ट्रायल हमारी समरी ट्रायल होती है। ये समरी ट्रायल क्यों हमारी जरूरी है? क्योंकि ये हम कहाँ पे पढ़ते हैं, जेजे एक्ट में भी पढ़ते हैं समरी ट्रायल, और कहाँ पढ़ते हैं, एनआई एक्ट में भी पढ़ते हैं। और आजकल जो जुडिशरी के पेपर आते हैं वो हमेशा कोरिलेट आते हैं, तो हमें सबको साथ लेके चलना पड़ता है। देन आता है हमारे पास समरी ट्रायल हुई तो आई आपके पास प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग करेगी तो क्या करेगी कि साहब गलती हो गई माफ़ कर दो। प्ली बार्गेनिंग किस में होती है, पार्डन कब मिलता है, पैरोल क्या होती है, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करने के लिए हम जरूर अभी साथ में बैठेंगे तो करेंगे। तो प्ली बार्गेनिंग करनी होती है तो वो जाके सब गलती होगी आगे से नहीं करूँगा। तो बार्गेनिंग करने की आदत किसकी होती है, महिलाओं की होती है। कोई चीज़ मिलती है कितने की, 10 रुपये किलो, हम कहते हैं 8 भी देते, वो बेचारा दे भी देता है। आपको लगता है 7 कहता तो चल जाता, 7 दे देता। तो ऐसे ही जब बात याद आई बार्गेनिंग की तो बड़ा एक अच्छा सा चुटकुला याद रहता है कि एक सब्जी वाला आता है हमेशा आपके एरिया में सब्जी बेचने, तो वो जो भी सब्जी लेके जाती है महिला है वो उनको उधार देता है और किसी को नाम नहीं पूछता और उसके पैसे लिख लेता है। तो उसके साथ वाले ने कहा तुम्हें कैसे पता चलता, तो नाम पूछे नहीं। तो उसमें डायरी खोल के देखा तो लिखा था लंबी वाली, काली वाली, मोटी वाली, लिपस्टिक वाली, लंबे बाल वाली, बातोकड़ी, लड़ोकड़ी, ऐसे करके उसने सारे नाम लिख रखे थे। तो बार्गेनिंग करने की आदत होती है। तो यहाँ पे बार्गेनिंग हुई कहाँ से कहाँ तक, 265A से L तक। प्ली बार्गेनिंग होते ही अगर मैंने आपको माफ़ नहीं किया तो चैप्टर 22 में मैंने आपको अरेस्ट एंड डिटेंशन कर लिया, कहाँ से कहाँ तक, 266 से 271। जब मैंने अरेस्ट कर लिया तो अब क्या होगा, इंक्वायरी स्टार्ट होगी। तो इंक्वायरी ट्रायल में एविडेंस कैसे ले जाएंगे, तो 23 कहता है 272 से 299 को ध्यान में रख के ले जाएंगे। फिर दिए जनरल प्रोविज़न, यानी पूरी CRPC को समझने के लिए इन 2 प्रोविज़न का नॉलेज होना जरूरी है। यही आपको बताते हैं कि इंक्वायरी ट्रायल में एविडेंस कैसे ले जाएंगे और प्रोसीजर कैसे अपनाया जाएगा। 272 से 299 और 300 से 327। और इस बार भी आपने देखा होगा आरजीएस में बहुत सारे सवाल हैं। इवन तो आप इस डायग्राम को ढंग से देखेंगे तो इसमें से आरजीएस प्री के बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे, जितने डायरेक्ट सेक्शन बेसिस सब कुछ आपको यहीं दिख जाएंगे। देन आता है प से 25, प से पागल। याद करने का सबसे ईजी तरीका, क्योंकि कोई चैप्टर लाइन से आपको याद होंगे, बीच बीच में से कैसे करके, तो वो तरीका आना चाहिए। जिसको हमने कहते हैं प से 25, प से पागल, पागल 328 से 339। जब पागल कोर्ट में जाता है तो क्या करेगा, कंटेम्प्ट करेगा, जैसा पे जूता फेंक सकता है, पानी गिरा सकता है, वकील साहब की कॉलर खींच सकता है, कुछ भी। तो क्या कहता है, अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस, कहाँ से कहाँ तक, 340 से 352। तो उसने क्या किया, जज साहब पे जूता फेंका, जज साहब को आ गया गुस्सा, तो जज साहब ने 27 पे क्या किया, जजमेंट दे दिया उसको। तो 17 पे भी खतरा था, 27 पे भी खतरा है। तो 17, 27 और 17 को साथ में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ खतरा था चार्ज लगाया और वहाँ खतरा था कि जज साहब ने आपको जजमेंट में दे दिया, क्या कर दिया, डेथ पनिशमेंट। यानी अगला चैप्टर है कन्फर्मेशन ऑफ डेथ पनिशमेंट। तो डेथ पनिशमेंट दे दिया 366 से 371। अब क्या आप डेथ पनिशमेंट ले लोगे, नहीं, तो आप क्या करोगे, उसकी अपील करोगे। तो 372 से 394 कहता हम अपील में जाएंगे। जब अपील नहीं होती तो क्या करेंगे, या तो रेफरेंस या रिवीजन करेंगे। 395 से 405, यानी याद रखना, यहाँ पे लिख लेना, क्रिमिनल मैटर में रिव्यू नहीं होता है। यहाँ पे अपील है, रेफरेंस है, रिवीजन है। फिर रेफरेंस किया तो आपने कहा कि सर ये सज़ा बरकरार है तो आप मेरे मैटर को ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्योंकि मैं तो रहना हूँ बॉम्बे का रहने वाला हूँ, ना तो मैं अपील में जीत पाए, ना रेफरेंस में, ना रिवीजन में, तो मैं अपनी ज़िंदगी की लास्ट सज़ा अपने वहाँ शहर में जाके काटना चाहता हूँ। तो आपने क्या कर दिया, मैटर को ट्रांसफ़र करा दिया। कहाँ से कहाँ तक, 406 से 412 तक। अब देखिए जुडिक्शन कहाँ देखा था अपन ने, 1-3 में। कहाँ देखा था जुडिक्शन अपन ने, 1-3 में देखा ना। 1-3 का उल्टा कर दो 3-1, यानी 3-1 में अपन ने उसको क्या करा दिया, ट्रांसफ़र करा दिया। फिर 32 के तब फाइनली बॉम्बे पहुंचे तो हमने आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया, 413 से 435। 33 पहले ही बता दिया, बेल वारंट कहाँ आना चाहिए था, चैप्टर नंबर 5 के साथ। तो इसके साथ लिख दीजिए चैप्टर नंबर 5। क्या कहता है, 436 से 450 बेल बॉन्ड पे आपको छोड़ दिया जाएगा। देन आता है जब आपको बेल ली जाती है तो आपकी प्रॉपर्टी के कागजात ले जाते हैं। अगर आप नहीं आएंगे तो हम क्या कहेंगे, प्रॉपर्टी का डिस्पोजल कर देंगे। तो कहता है डिस्पोजल प्रॉपर्टी कहाँ से कहाँ तक, 459 से 459। ये सारी की सारी प्रोसीडिंग किसने की, ह्यूमन बींग ने की। और ह्यूमन बींग तो गलतियों का पिटारा है, तो गलतियाँ करेगा। तो ये हो गई आपकी इरेगुलरिटीज। कहाँ से कहाँ तक, 460 से 466 तक। तो आप कहता है हर एक चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, आप गलतियाँ करो पर ठीक है, पर लिमिटेशन के दायरे में रहते हुए। 467 से 473। और जैसे ही आप लिमिटेशन ब्रीच करोगे वैसे ही आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा, डिस्पोजल हो जाएगा, मिसलेनियस हो जाएगा। तो क्या कहा, 17 पे खतरा था, चार्ज लगा, 27 पे खतरा था, जजमेंट आया, और 37 पे भी खतरा था, पूरी CRPC हो गई पर समझ में नहीं आई। तो यहाँ पे 37 के साथ लिखेंगे 17 एंड 27। अब एक चीज़ देखिए, कुछ थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आप मिला के कर सकते हैं। जैसे 7A है, 7A के साथ 21A लिख दीजिए, 7 21, 21A। तो आप देखिए दोनों का जो ये वर्ड है A से L तक एक जैसा है, तो आप 2 चैप्टर साथ में याद कर सकते हैं।
22 को देखिए, 22 में आप देखेंगे 266 से 277, यही की बात आप देखिए 28 में 367, 6 से 371, यानी आप क्या कर सकते हैं, फिर से 2 चैप्टर साथ में याद कर सकते हैं, 22 के साथ 28, 28 के साथ 22। देन आता है आपके पास देखिए चैप्टर नंबर 20 देखिए 251 से 259, ये का ये चैप्टर नंबर आप देखिए 451 से 459, यानी 20 को 34 के साथ और 34 को 20 के साथ आप देख सकते हैं। तो ऐसे क्या हो सकता है, चीज़ें जुड़ जाती हैं कि किसको, तो देखो कितने सेम हो गए, 7A से 21A, 13 से 31, 5 के साथ 33, उसके बाद क्या 22 के साथ 28, 20 के साथ आपके पास 34, तो बीच बीच में से याद करना पड़ेगा। 17 पे खतरा, 27 पे जजमेंट दिया तो फिर खतरा, 37 पे CRPC खत्म हो जाती, फिर भी टेंशन नहीं समझ में आती तो खतरा। यानी कि आपको वो बीच में से पूछेगा तो आप उसको कैसे बताओगे, उस कैसे बताने के लिए आपको कुछ टेक्निक है, 5 से 25, 5 से पागल, तो आप बीच में से जैसे उसको पकड़ा तो बाकी का हो जाएगा। ट्रायल हमेशा साथ स्टार्ट होती है, ट्रायल चार्ज के बाद स्टार्ट होती है, तो वैसे करके हम याद कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग पूरा चैप्टर करते हैं क्लास में, इसको बार बार रिवाइज भी कराते जाते हैं। जितने दिन CRPC चलती है उतने दिन स्टार्टिंग में पहले चैप्टर से कंटिन्यू चलता, पहले दिन से जो पढ़ा उसको रिवाइज होते रहते हैं, तो परमानेंट याद हो जाती है। डेली टेस्ट होता है जिसमें आज जो पढ़ा कल सुबह आते ही आपको एक रजिस्टर डालना होता है, उसमें देना होता है। वीकली टेस्ट होता है जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव देना होता है, और 15 डेज में एक टेस्ट होता है जिसमें आपको रिटर्न देना होता है। कई बच्चे नहीं दे पाते हैं, नहीं दे रहे हैं, उसकी वजह से कंटिन्यूटी नहीं होती है। मैं तो ये क्योंकि जो आए हो डेडिकेशन के साथ, तो 7 महीने ज़िंदगी के दे देने चाहिए। कोर्स वैसे 1 साल का है, लेकिन एक बार कोर्स कंप्लीट करने के लिए आपको 7 महीने देने होंगे। तो इस तरह से हम लोग CRPC पढ़ते हैं, और हर एक चैप्टर को, जैसे मैंने चैप्टर 1 का बताया, चैप्टर 2 का बताया, वैसे हर एक चैप्टर का अपना कहानी था कि एक भी सेक्शन मिस नहीं हो, मेजर एक्टर तो मिस होना भी नहीं चाहिए। तो आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं। हेलो नमस्ते, मैं सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस की स्टूडेंट हूँ। मैंने अभी हाल ही फ़िलहाल मैम का कोचिंग ज्वाइन किया है। मैं साल भर से मैम का कोचिंग ज्वाइन करना चाह रही थी, पर ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस मैं नहीं कर पाई। पर आई एम वेरी हैप्पी कि मैं मैम से पढ़ पा रही हूँ, मुझे ये मौका मिल रहा है। मैम बहुत ही अच्छा पढ़ाती हैं, एक एक चीज़, एक एक इलस्ट्रेशन जो मैंने कभी नहीं पढ़े। आई डोंट नो कि कैसे नोट्स बनते हैं, कैसे इन चीज़ों को रिलेवेंट किया जाता है, कैसे चीज़ों को समझा जाता है। लेकिन मैम की वजह से ये बहुत ही आसान हो गया है, कोई कौन सी चीज़ कैसे रिलेवेंट है। और आप देख सकते हैं कि जो लड़की कभी नोट्स नहीं बना सकती थी, आज ड्यू टू मैम मैं इस तरीके से अपने नोट्स जो हैं वो हर सब्जेक्ट के जो नोट्स हैं मैं बना रही हूँ। इस तरीके से मैम हमें नोट्स बनवाती है, एक एक चीज़ कैसे किसको कैसे रिलेवेंसी आपको बतानी है, कैसे किस सब्जेक्ट की कनेक्टिविटी है, एक एक टाइटल, एक एक चीज़, मतलब आपको कहीं प्रॉब्लम ही नहीं आ सकती, कोई क्वेश्चन उठता ही नहीं है। तो थैंक यू सो मच मैम मुझे पढ़ाने के लिए, एंड थैंक यू मैम।